Hello and welcome. Let's start study of class 8th. And in the previous class we have started lesson first of civics, the constitution and the need for laws. In this lesson we have studied about the constitution, importance for constitution and features of our constitution. And today we will proceed further. So in the previous class we have studied till here, and now today let's start from here. So the 42nd Amendment of the Constitution 1976 made certain changes in the preamble. The preamble in its amended form reads as follows. जो हमारे संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, और उसमें जो चेंजेस हुए थे उसके बाद जो हमारा प्रियम्बल है वो अब कुछ ऐसा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सॉवरेन socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो 42वें संविधान संशोधन के बाद हमारे संविधान का जो प्रस्तावना प्रियम्बल है वो कुछ ऐसे ही कि हम भारत के लोग आज इकट्ठा होकर शपथ लेते हैं कि हम अपने भारत को एक सॉवरेन मतलब संप्रभुत्व, सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, रिपब्लिक गणतांत्रिक देश में तब्दील करेंगे और इसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करेंगे कि उनको जस्टिस, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे हो, उनको जस्टिस यानी न्याय मिले, उनको सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बिलीव करने की आज़ादी, किसी में विश्वास करने की आज़ादी और पूजा करने की आज़ादी मिले, उनको समानता का अधिकार हो और इस समानता के अधिकार में स्टेटस, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी हो, उन सभी में प्रमोट की जाए। फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा, ब्रदरहुड, सभी के बीच में एक भाईचारा स्थापित हो। और आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम अपने इस संविधान को लागू करते हैं और स्वयं को इस संविधान को सौंपते हैं। The preamble reflects the true spirit of the Constitution. It showcases that the people of India are the real authority. The supreme document of the land has been prepared by the people's representatives. हमारे संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसको हम इसकी आत्मा कह सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि जो भारत के लोग हैं वो ही रियल अथॉरिटी हैं, मतलब उनके पास मुख्य शक्ति निहित है उनमें। ये जो डॉक्यूमेंट था, ये सर्वोच्च डॉक्यूमेंट, ये लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया था। The natures and goals of the Constitution are expressed through the word sovereign, socialist, secular, democratic republic. It is to be noted that in the original Constitution the preamble mentioned sovereign, democratic republic and unity of nation. The word socialist and secular had been added by the Constitution Amendment 42nd Act 1976. A brief explanation of these words would be quite meaningful. तो हमारे संविधान की जो प्रकृति है, जो इसके गोल्स हैं मतलब एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमें इनके कुछ शब्दों सॉवरेन संप्रभुत्व, सोशलिस्ट सामाजिक, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, रिपब्लिक गणतांत्रिक, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे संविधान की प्रकृति और उद्देश्य क्या है। यहाँ हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था, उसमें उसके प्रियम्बल में केवल सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और राष्ट्र की एकता ये शब्द थे। फिर बाद में 42वें संशोधन
के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्द ऐड किए गए। तो इन शब्दों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है सॉवरिन। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया बिकेम अ सॉवरेन स्टेट गवर्न्ड बाय its own set of rules and laws. This means that India is no longer a dependency of the British Empire. It is no longer subject to any external power. It is free to make all decisions regarding its internal and external matters. It can establish relations with any foreign country and no outside power can interfere in the internal affairs of our country. Sovereign मतलब संप्रभुत्व। जब इन भारत को आज़ादी मिली तो भारत एक संप्रभुत्व देश बन गया था, जिसका मतलब है कि उसके पास खुद के नियम और कानून थे। इसका मतलब ये कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य का और हिस्सा नहीं है और ना ही ये किसी और विदेशी ताकत के कब्जे में है। ये अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से स्वयं निपट सकता है। ये विदेशी देशों से अपने संबंध स्थापित कर सकता है और कोई भी बाहरी ताकत इसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती। सोशलिस्ट। अ सोशलिस्ट स्टेट इज द वन वेयर everyone has an equal right and opportunity to benefit from the country's wealth and resources. In our country, there are wide economic disparities. While some people are extremely rich and wealthy, the majority are poor and backward. To decrease this gap between the rich and the poor, our leaders decided to follow the policy of socialism. The term socialist implies that the state policy should be designed so as to serve the welfare of the people as a whole. The distribution of national wealth must be kept even so as to reduce the wide disparities in the income of the people. Suitable restrictions should be imposed on the rich people and the interests of the poor and weaker section of the society should be safeguarded. Socialist मतलब समाजवाद। तो एक समाजवाद राज्य वो हुआ करता है जहाँ सभी के पास समान अधिकार हों और जो भी देश के संसाधन और धन हों उनको यूटिलाइज करने का समान अपॉर्चुनिटीज हों। हमारे देश में आर्थिक आधार पर बहुत गहरी खाइयाँ हैं जहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और धनी हैं, वहीं ज़्यादातर लोग गरीब हैं और पिछड़े हुए हैं। इस अंतर को भरने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हमें समाजवाद की जो नीति है उसका पालन करना चाहिए। इस समाजवाद शब्द का मतलब है कि जो भी राज्य की नीतियाँ होंगी वो सभी के लिए, चाहे जिस तबके का नागरिक हो, उन सभी के लिए एक समान होगी। जो भी राष्ट्र की दौलत होगी वो सब के लिए बराबर खर्च की जाएगी। किसी पे भी कम या ज़्यादा का कोई रूल नहीं होगा। जो अमीर लोग हैं उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे जिससे कि वो गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सके और कमज़ोर और गरीबों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकुलर से। थैंक यू।